हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री वे ऑफ सक्सेस। और हमारे ये क्लास 11th कक्षा 11 का जो हम लोग टॉपिक वाइज लेके चल रहे हैं, आपको कंपटीशन के साथ साथ आपको कक्षा 11वीं का बोर्ड एग्जाम के लिए भी सबसे बेनिफिट रहेगा। बाकी आपको पूरा सिलेबस इसका नोट्स अपलोड कर दिया गया है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और साथ ही साथ ये मैं आपको टॉपिक वाइज भी क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर होता जाए, क्योंकि नीट, IIT, पॉलिटेक्निक जैसे एग्जाम में हमारे प्रश्न बनते रहते हैं UPTU, AKTU में। तो ये आप जरूर वॉच कीजिए पूरा और देखिए, ठीक ना। और हमारा ये जो क्लास 11th NCERT का चैप्टर फर्स्ट है हमारा केमिस्ट्री का, वो है रासायनिक के, जो हमारा है रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं है। इसका हमारा ये अगला पार्ट है, पार्ट नंबर 4 है, ठीक ना। बाकी आपको बता दिए गए हैं। तो यहाँ पे है मोल हमारा क्या होता है। सबसे ज़्यादा आपको मोल देखने के लिए मिलता है, कहीं पर भी आप पढ़ेंगे कक्षा 9वीं भी मोल थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन मिलेगा, लेकिन कक्षा 11वीं में थोड़ा इसको हम लोग और ज़्यादा अच्छी तरीके से जानेंगे। मोल हमारा क्या होता है, तो यह हमारा पदार्थ की मात्रा की रासायनिक इकाई होती है। जो पदार्थ की मात्रा की रासायनिक इकाई होती है, उस पदार्थ का क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। तो मोल क्या होता है, किसी पदार्थ की मात्रा की रासायनिक इकाई को उस पदार्थ का मोल कहा जाता है। मोल का अर्थ क्या क्या होता है, ग्राम अणु, ग्राम आयन या ग्राम परमाणु होता है। तो मोल का अर्थ क्या होता है, ग्राम अणु, ग्राम आयन या ग्राम परमाणु होता है। तो मोल का मतलब क्या होता है, पदार्थ की रासायनिक की इकाई जो होती है उसे पदार्थ की मोल कहते हैं ना। तो आप लिखेंगे पदार्थ की मात्रा किसी पदार्थ की मात्रा की रासायनिक इकाई को उस पदार्थ का मोल कहते हैं। उस पदार्थ का मोल कहते हैं, ठीक ना। तो किसी पदार्थ की मात्रा की रासायनिक इकाई को उस पदार्थ का मोल कहा जाता है। मोल का अर्थ क्या होता है, तो मोल का अर्थ ग्राम अणु, ग्राम आयन या ग्राम परमाणु होता है। मोल का अर्थ ग्राम आयन, ग्राम परमाणु होता है, ठीक है ना। इतना याद रखिएगा। और हम मोल की और अगर हम लोग परिभाषा जाने तो बहुत सारी परिभाषाएं होती है, चलिए उसको भी देखते हैं। और क्या परिभाषा होती है, नोट भी देखते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। किसी पदार्थ की 6.023 × 10⁻23, किसी पदार्थ की 6.023 × 10⁻23 अणु, परमाणु, आयन को उस पदार्थ का एक मोल कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, किसी पदार्थ के 6.023 × 10⁻23 अणु, परमाणु, आयन को उस पदार्थ का एक मोल कहते हैं। तो किसी पदार्थ के 6.023 × 10⁻23 अणु, परमाणु, आयन को उस पदार्थ का क्या बोला जाता है, एक मोल बोला जाता है। इस संख्या को अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। इस संख्या को अब कहेंगे कौन सी संख्या है, तो 6.023 × 10⁻23। तो इस संख्या को अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। और अवोगाद्रो संख्या को हम लोग NA से प्रदर्शित करते हैं। अवोगाद्रो संख्या को Na से प्रदर्शित
किया जाता है। अवगाद्रो संख्या को दे दें किससे प्रदर्शित करते हैं, तो Na से प्रदर्शित किया जाता है। और Na बराबर क्या हो जाएगा, Na बराबर हो जाएगा आपका 6.023 इंटू 10⁻23। इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। Na बराबर 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक ना। और स्टार पॉइंट में देखें तो एक मूल इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, तो एक मूल इलेक्ट्रॉन बराबर जो होता है वो होता है 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। अगर कोई बोले कि एक मूल इलेक्ट्रॉन में कितनी अवगाद्रो संख्या होती है, या फिर एक इलेक्ट्रॉन में कितनी हमारे अवगाद्रो संख्या होती है, तो 6.023 इंटू 10⁻23। और एक मूल रुपया में कितना होता है, तो उतना ही होता है। एक मूल रुपया में कितना होता है, 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, इतना ही रहेगा। और एक मूल Na में कितना हो जाएगा, तो एक मूल Na में भी हमारा इतना ही रहेगा 6.023 इंटू 10⁻23 Na। क्योंकि आपको आगे निकालने के लिए आएगा तो वहाँ पे निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला हैं। क्या है फार्मूला, अब इन सभी फार्मूला को हम लोग बारी बारी से डिस्कशन करेंगे। अगर कोई बोले तत्व की मौलिक संख्या बराबर, तो तत्व की मात्रा ग्राम में बटे तत्व का परमाणु भार, ठीक है। तत्व के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, तो तत्व की मौलिक संख्या बराबर जो होता है वो होता है तत्व की मात्रा ग्राम में, तत्व की मात्रा ग्राम में बटे तत्व का परमाणु भार, तत्व का परमाणु भार, ठीक है। और हमारा क्या होता है, अगर आपको कोई बोले, ये आपका पहला फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिए। किसी भी तत्व में मौलिक संख्या निकालना हो तो फार्मूला क्या लगाएंगे, तत्व की मात्रा ग्राम में बटे तत्व का परमाणु भार, अगर जो कितने ग्राम है और उसका जो परमाणु भार आएगा भाग दे देंगे तो तत्व की मौलिक संख्या मिल जाएगी। अगर यौगिक की मौलिक संख्या निकालना हो तब, तो यौगिक के मोलों की संख्या, यौगिक की मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, यौगिक की मात्रा ग्राम में बटे यौगिक का अणुभार, यौगिक की मात्रा ग्राम में बटे यौगिक का अणुभार, यौगिक का अणुभार। तो किसी भी यौगिक में मोलों की संख्या निकालने के लिए सूत्र है। और हमारे सूत्र हैं, कोई बोल दे कि आयन में मौलिक संख्या बताइए, तो कैसे निकालेंगे, तो आयन के मौलिक संख्या बराबर क्या होता है, तो लिख लेते हैं। सूत्र हमारा आयन के मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो आयन की मौलिक संख्या में होता है आयन की मात्रा ग्राम में, आयन की मात्रा ग्राम में बटे आयन का सूत्र भार, आयन का सूत्र भार, या फिर इसको बोलते हैं अणुभार। क्या बोलते हैं, अणुभार, ठीक है। और आपका क्या होता है, पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर, तो पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, पदार्थ की मात्रा ग्राम में, पदार्थ की मात्रा ग्राम में बटे पदार्थ का अणुभार, पदार्थ का अणुभार, ठीक है। ये हमारा, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
चलिए अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। दे देगा, सवाल दे देगा। सवाल क्या दे देगा, क्वेश्चन भी देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, सवाल भी तो आपको सुनने आ जाएगा। 100 ग्राम CaCO3 में मोलक संख्या बताइए। 100 ग्राम CaCO3 में मोलों की संख्या बताइए। मोलों की संख्या बताइए। तो अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 100 ग्राम CaCO3 मोलक संख्या निकालना है। तो CaCO3 की मात्रा कितना दिया है, तो दिया है 100 ग्राम। कितना दिया है, 100 ग्राम। और CaCO3 का अणुभार कितना होता है, तो CaCO3 का जो अणुभार होता है वो होता है आपका, निकालेंगे तो कैल्शियम कितना होता है, 40 होता है। कार्बन कितना होता है, 12 होता है। ऑक्सीजन का 16 और इंटू 3 ऐड करेंगे 40 धन 12, 16 3 48, पूरा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। और भार कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है हमारा, ये यौगिक है ना। जब यौगिक एक कंपाउंड है CaCO3 तो फार्मूला हमारा क्या होता है, आपको बताए थे। फार्मूला आपका होता है यौगिक में मोलक संख्या निकालने का सूत्र क्या होता है, तो यौगिक के मोलों की संख्या बराबर यौगिक की मात्रा ग्राम में, यौगिक की मात्रा ग्राम में बटे यौगिक का अणुभार, यौगिक का अणुभार। तो यौगिक की मात्रा कितना दिया है, 100 ग्राम दिया है। अणुभार कितना आया है, 100 आया, तो 100 से 100 कैंसिल, यानी कितना, 1 ग्राम, यानी कि 1 मोल। और 1 ग्राम में 1 मोल, यानी कि 1 मोल हमारा क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 1 का है हमारा। अगला वीडियो अगले पार्ट में दे देंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। और चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए, इतना आपको ढेर सारी वीडियो ला रहे हैं।